कभी भारत के नक्शे को गौर से देखा है और सोचा है कि आखिर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हमारे हिमालय ठीक यहाँ कैसे आ गए? आज हम लाखों करोड़ों साल पीछे चलेंगे और जानेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के बनने की वो जबरदस्त महाकाव्य कहानी। देखिए, ये जो नज़ारे हैं ना, ये ताकतवर हिमालय, ये दूर दूर तक फैले मैदान, ये हमेशा से यहाँ नहीं थे। तो सवाल ये है कि ये आए कहाँ से? इसका जवाब एक ऐसी भूवैज्ञानिक कहानी में छुपा है जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई है। ये कहानी है एक खोए हुए सुपर कॉन्टिनेंट की, एक जमीन के टुकड़े के टूटने की, समंदर के पार हजारों किलोमीटर्स के सफर की और फिर पृथ्वी के इतिहास की सबसे जबरदस्त टक्करों में से एक की। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने और मजबूत जमीनी हिस्से से, जो भारत की भूवैज्ञानिक नींव है। इसे कहते हैं पेनिनसुला ब्लॉक। सोचिए, ये धरती पर मौजूद सबसे पुरानी चट्टानों में से एक का बना हुआ एक ठोस टुकड़ा है। करीब 20 करोड़ साल पहले ये गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। तब भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका सब एक साथ जुड़े हुए थे। यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। लेकिन ये पुराना जमीनी टुकड़ा हमेशा एक जगह नहीं रहा। अब तैयार हो जाइए कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से के लिए, जिसका नाम है द ग्रेट ड्रिफ्ट, यानी महान बहाव। जरा कल्पना कीजिए, करीब 7 करोड़ साल पहले जमीन का ये टुकड़ा गोंडवाना से टूटकर अलग हो गया और फिर इसने एक बहुत बड़े पुराने समंदर टेथिस सागर के पार उत्तर की ओर अपना सफर शुरू कर दिया। लाखों साल तक ये बस चलता रहा, एक ऐसी टक्कर की तरफ जो इस दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये सफर हमें लाता है कहानी के क्लाइमैक्स पर, महान हिमालयी टक्कर, जब दो दुनियाएं आपस में टकराएं। अब ये टक्कर हुई कैसे, इसकी थोड़ी सी फिजिक्स समझते हैं। 2 तरह की प्लेट्स थीं। एक तरफ भारतीय प्लेट, जिसका आगे का हिस्सा भारी बेसाल्ट चट्टानों से बना था, मतलब समंदरी प्लेट। दूसरी तरफ थी यूरेशियन प्लेट, जो हल्की ग्रेनाइट चट्टानों से बनी थी, यानी महाद्वीपीय प्लेट। अब सीधा सा नियम है, जब ये दोनों मिलीं तो भारी वाली प्लेट हल्की वाली प्लेट के नीचे खिसकने लगी। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। ये टक्कर एक झटके में नहीं हुई, बल्कि कई स्टेप्स में हुई। सबसे पहले जो समंदरी प्लेट नीचे गई, वो जबरदस्त गर्मी से पिघलने लगी। इससे जो मैग्मा बना, उससे ट्रांस हिमालय के ज्वालामुखी पहाड़ बने। और फिर हुआ असली टकराव, जब भारत और यूरेशिया के महाद्वीपीय यानी जमीनी हिस्से सीधे सीधे आपस में भिड़ गए। प्रेशर इतना ज्यादा था कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी दबाव ने थेथिस सागर की जमीन को किसी कागज की तरह मोड़कर ऊपर उठा दिया और इस तरह जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जबरदस्त टक्कर ने सिर्फ पहाड़ ही नहीं बनाए, बल्कि इसने भारत के सबसे उपजाऊ हिस्से की नींव भी रखी। हुआ ये कि जब हिमालय ऊपर उठ रहे थे, तो उनके और दक्षिण के पुराने पेनिनसुलर ब्लॉक के बीच एक बहुत बड़ी गहरी खाई बन गई। कहीं कहीं तो ये 2 किलोमीटर तक गहरी थी। अब सवाल ये था कि इतना बड़ा गड्ढा, ये खाली जगह आखिर भरेगी कैसे? इसका जवाब था नदियों और लाखों साल के वक्त के पास। हुआ ये कि नदियों ने एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह काम किया। उत्तर से नए नए बने हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ ढेर सारा मलबा, मिट्टी और पत्थर लाती थीं, और दक्षिण से पुराने पठार से आने वाली नदियां भी यही काम कर रही थीं। दोनों तरफ से आकर ये नदियां धीरे धीरे उस बड़ी सी खाई को भरती गई। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था उपजाऊ मिट्टी की एक बहुत ही गहरी परत। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ जगहों पर तो ये मिट्टी 2000 मीटर से भी ज्यादा मोटी है। और इसी से बना वो विशाल इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी सिंधु गंगा का मैदान, जो आज दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले और खेती के लिए सबसे अहम इलाकों में से एक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये कहानी अब अतीत का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं। जिन ताकतों ने भारतीय उपमहाद्वीप को बनाया था, वो आज भी अपना काम कर रही हैं। ये पूरा लैंडस्केप आज भी हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। इस बात का सबूत हमें रोज मिलता है। भारतीय प्लेट आज भी इसी वक्त यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रही है। इसी लगातार धक्के की वजह से हिमालय की ऊंचाई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है
और हाँ, इसी तनाव की वजह से इस पूरे इलाके में हमें अक्सर भूकंप के झटके भी महसूस होते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है, भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर बढ़ना अभी भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक वातावरण पर महत्वपूर्ण परिणाम होता है। मतलब ये एक जीती जागती, चलती फिरती जियोलॉजिकल प्रक्रिया है। ये जमीन हमेशा बदलती रहेगी। तो एक सुपरकॉन्टिनेंट के पुराने हिस्से से लेकर समंदर पार के एक लंबे सफर तक, और एक ऐसी टक्कर जिसने दुनिया की छत बना दी, हमने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप आखिर बना कैसे। ये कहानी हमें हमारी धरती की जबरदस्त ताकत और उसके हमेशा बदलते रहने वाले स्वभाव की याद दिलाती है, और एक सवाल भी छोड़ जाती है कि जब ये सफर आज भी जारी है, तो आज से 5 करोड़ साल बाद ये सबकॉन्टिनेंट कैसा दिखेगा।